नमस्कार। चलिए सीधे इस हफ्ते की इंटेलिजेंस ब्रीफिंग में उतरते हैं और जानते हैं उन सभी खास घटनाओं के बारे में जिन्होंने इस सप्ताह को एक नई दिशा दी। तो हम इस हफ्ते की सबसे जरूरी आधिकारिक घोषणाओं और महत्वपूर्ण तारीखों पर फोकस करने वाले हैं ताकि सिर्फ वही जानकारी मिले जो वाकई में मायने रखती है। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले 7 दिनों के अहम स्मरणोत्सवों से। देखते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन-कौन से दिन खास रहे हैं। इस हफ्ते का जो कैलेंडर था ना, उसमें सामाजिक न्याय से लेकर वैज्ञानिक तरक्की तक कई तरह के विषयों पर ध्यान दिया गया। तो आइए एक नज़र डालते हैं इस हफ्ते की प्राथमिकताओं पर। देखिए, 20 फरवरी को था विश्व सामाजिक न्याय दिवस, जो समानता और निष्पक्षता को बढ़ावा देता है। फिर 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया, जो हमारी भाषाई विविधता का जश्न है। इसके बाद 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस और फिर 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया, जो हमें याद दिलाता है कि विज्ञान हमारे जिंदगी में कितना जरूरी है। अब चलिए ग्लोबल स्टेज पर चलते हैं, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ी रूपरेखा तैयार की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक बिल्कुल साफ रोड मैप बनाया गया है। इसमें जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि 2026 में भारत, 2027 में स्विट्जरलैंड और 2028 में यूएई इसकी मेजबानी करेंगे। मतलब ये देश एआई के भविष्य को आकार देने में एक बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। इस हफ्ते 2 और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां हुई। एक तरफ भारत और फ्रांस के बीच हैमर मिसाइलों के सह उत्पादन को लेकर समझौता हुआ, जो कि भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को जबरदस्त बढ़ावा देगा। और वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन ने दिल्ली में अपना पहला यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस खोला। ये कानूनी और राजनयिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अब बात करते हैं देश के अंदर की कुछ प्रमुख पहलों की, जहां कुछ ऐसे नीतिगत बदलाव हुए हैं जिनके नतीजे काफी दूरगामी हो सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा हुई है। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के 20% पद अब अग्निवीरों के लिए रिजर्व होंगे। ये कदम उन युवाओं को एक सीधा मौका देता है जो राष्ट्रीय सेवा पूरी कर चुके हैं कि वो अब राज्य स्तरीय कानून प्रवर्तन में शामिल हो सकें। लोगों को दूसरों की जान बचाने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से दिल्ली सरकार ने एक नई स्कीम शुरू की है। इसके तहत अगर कोई सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों की मदद करता है तो उसे 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इससे लोग एक तरह से फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर काम करने के लिए प्रेरित होंगे। कई राज्यों ने भी कुछ अहम घोषणाएं की हैं, जैसे कि केरल सरकार को अब आधिकारिक तौर पर राज्य का नाम बदलकर केरलम करने की मंजूरी मिल गई है। साथ ही केरल ने ज्वारीय बाढ़ को एक राज्य विशिष्ट आपदा भी घोषित किया है। और उधर महाराष्ट्र का सौंतला गांव राज्य का पहला आधिकारिक जाति मुक्त गांव बन गया है, जो कि एक ऐतिहासिक सामाजिक सुधार है। और अब रुख करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया का, जहां इनोवेशन की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इस हफ्ते 2 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की घोषणा हुई हैं, जो भारत के तकनीकी भविष्य को एक नया आकार देंगे। पहली बड़ी घोषणा यह है कि महाराष्ट्र के पनवेल में भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। ये पहल पूरी तरह से अगली पीढ़ी के घरेलू एआई एक्सपर्ट्स को तैयार करने पर केंद्रित है। और दूसरी बड़ी घोषणा है बेंगलुरु में दुनिया के पहले B1 एआई सुपर पार्क के निर्माण की। इस शहर को मानवता प्रथम एआई सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसका लक्ष्य एआई इनोवेशन के लिए एक ग्लोबल हब बनाना है। अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डीआरडीओ ने भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने मिशन के लिए बेहद ज़रूरी ड्रो पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, जो हमारे अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और चलिए अब आखिर में बात करते हैं उन नए कीर्तिमानों की, जिन्होंने इस हफ्ते सोशल मीडिया और खेल की दुनिया में सुर्खियां बटोरी। 100 मिलियन, जी हाँ 100 मिलियन, ये है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या। और इसी के साथ वो ये मुकाम हासिल करने वाले दुनिया के पहले नेता बन गए हैं। ये डिजिटल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। हालांकि प्रधानमंत्री राजनेताओं में तो सबसे आगे हैं, लेकिन अगर कुल मिला के देखें तो भारत में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति क्रिकेटर विराट कोहली ही हैं। ये दिखाता है कि भारत में खेल और राजनीति का प्रभाव कितना जबरदस्त है। और खेल के मैदान से एक और बड़ी खबर,
हरमनप्रीत कौर ने महिला क्रिकेट में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने अपना 356वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला, जो किसी भी खिलाड़ी द्वारा खेला गया सबसे ज्यादा है। ये उपलब्धि उनके जबरदस्त समर्पण को दिखाती है और खेल में लंबी उम्र का एक नया स्टैंडर्ड सेट करती है। तो ये थी इस हफ्ते की पूरी ब्रीफिंग। हमने भविष्य की नीतियों, तकनीकी सफलताओं और ऐतिहासिक व्यक्तिगत उपलब्धियों पर नजर डाली। अब ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस हफ्ते की इन सभी घटनाओं में से कौन सी घटना हमारे आने वाले भविष्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी?